आपने प्रश्न पूछा है कि खुदा जानता है कि वो कितना बड़ा है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या बता सकते हैं आपके शरीर में कितने रोए हैं, कितने बाल हैं? नहीं ना। इसी तरह खुदा भी नहीं जानता वो कितना बड़ा है। जिस तरह आपका ये शरीर ही है, कितने बाल हैं मालूम नहीं है आपको। इस तरह परमात्मा कितना बड़ा है स्वयं उसको भी नहीं मालूम है। भगवान की भगवंती कोई जानता नहीं, मिलता सुबह शाम कोई पहचानता नहीं। कब किस रूप में कौन मिल जाए कहा नहीं जा सकता। संतोष और शांति ये दोनों पति पत्नी हैं। जहाँ संतोष रहेगा शांति उसको घेरे रहेगी। जो इंसान संतोषी होगा शांति उसको घेरे रहेगी। असंतोष और अशांति ये दोनों पति पत्नी हैं। जो असंतोषी होगा अशांति उसको घेरे रहेगी। पाप और लोभ दोनों बाप बेटे हैं। जहाँ पर लोभ होगा वहाँ पाप करवा देगा। पाप की जड़ ही लोभ है। जहाँ लोभ वहीं पर लड़ाई झगड़ा मारपीट सब कुछ वहीं हो जाती है करके। चिता और चिंता दोनों बहनें हैं। दोनों फर्क कितना सिर्फ है, एक जलाती भीतर एक जलाती बाहर। चिंता भीतर जलाती है, चिता बाहर जलाती है। अब बाहर वाले से भीतर वाली बड़ी खतरनाक है। बाहर वाली एक जला काम खत्म कर दिया, लेकिन चिंता पल पल सताती रहती है। इसलिए कहते हैं चिता से चिंता है बड़ी, क्योंकि चिता मरने के बाद जलाती है और चिंता पल पल जला के इंसान को खोखला कर डालती है। इसलिए चिंता नहीं, अगर कोई समस्या है तो चिंता की जगह चिंतन करो कि हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा। अगर अपनी बुद्धि काम न कर रही हो तो कम से कम 5 लोगों को राय लो कि हमारी समस्या है कैसे दूर होगा। तो 5 लोग में राय देंगे और फिर उसके बाद चिंतन करके जो सही काम लगे उसको अंजाम दे दो। कभी ऐसा हो कभी मौका नहीं मिला किसी बात करने का, तो 2x2 की पर्ची बनाओ और 2 पर्ची में लिखो मैं यह काम करूंगा, 2 पर्ची में लिखो मैं यह काम नहीं करूंगा, और चारों पर्ची मोड़ दो। और जो जिसको भी मानते हो जिसको पूछते हो उनके आगे रख दो चारों पर्ची, और प्रभु का फैसला आप करें मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, और एक पर्चा उठ के पढ़ ले, उस काम को अंजाम दे देना। कभी आपके मन का काम ना हो तो मन में हीन भावना मत लाना। यह समझना कि परमात्मा ने मेरी भलाई के लिए मेरे मन न करके अपने मन कर रहा है, क्योंकि परमात्मा जानता हमारा भला बुरा किस में है। हम लोग अज्ञानी प्राणी नहीं जानते हमारा भला बुरा किस में है। तो परमात्मा रोजी में रजा रहना है इसमें है। तो पाप का बाप लोभ है। आज छोटी कहानी सुनाता हूँ मैं। एक पंडित जी नई नई शादी हुई, अब बनारस से पढ़ के आए थे। अपनी पत्नी कह के बहुत बड़े डेंगे मारते थे, हमने साफ साफ सब पराजित कर दिया, हमने इतना अध्ययन किया, हमने इतना अध्ययन किया, हमने तमाम तरह के बखान किया करते थे। उसकी पत्नी की गुणवान थी, उसने जब रोज़ रोज़ कहने लगे कि हमने इतने लोग परास्त किया, तो उस पत्नी ने सवाल पूछा उनसे कि आपने सब पढ़ाई पढ़ी है? कहले हाँ मैंने सब पढ़ाई पढ़ी है, सभी शास्त्रों अध्ययन किया, कुछ पूछो मैं बताऊँगा। उसकी पत्नी ने बोला ये बताओ पाप का बाप कौन है? अब वो फंस गया, कहले पाप का बाप, ये तो पढ़ाई पढ़ी नहीं मैंने। तो कहने कल जाता हूँ मैं गुरु के पास जाऊँगा, पूछ के आऊँगा कि पाप का बाप कौन है वो। तो सुबह हुआ तो मैं झोला झपाटी लिए और चल दिए। तो रास्ते में जो है कुछ दूर जाने पर एक वैश्या मिली। कहले पंडित सब सवेरे कहाँ जा रहे हो भैया? कहने क्या बता, है पत्नी सवाल पूछ दिया है और मैं गुरु जी पास जा रहा हूँ। उसने पूछा क्या सवाल पूछा है? तो पंडित ने कहा ऐसा, उसने पूछा पाप का बाप कौन है, मैं समझ नहीं आ रहा मेरे। तो वो ऐसा है, कहा कोई बात छोटी मोटी चीज़ मैं खुद बता दूंगी आपको, वहाँ जाने जरूरी नहीं है। पंडित जी बोले बहुत अच्छी बात है बताओ। कहले यहाँ नहीं घर बताऊंगी। कहले तो आप मेरे घर पे आएगा। पंडित जी बोले पागल हो गई हो क्या? कहाँ तुम ऐसा, हम कहाँ ब्राह्मण तुम्हारे घर पे हम आएंगे हम? उसने 100 का नोट निकाला, पंडित जी लिया, आप आ जाइएगा। पंडित जी ने कोई बात नहीं है, जेब में पैसा रखा, कोई बात नहीं हम आ जाएंगे। घर वहाँ पे पंडित जी के, तो पंडित जी कहले कि महाराज ऐसा है अब खाना बना रहे खा जब जाओ। कहले पागल हो तुम, वैसे तुम्हारा खाना हम खाएंगे। 100 रुपये और बढ़ाए महाराज उनको। तो पंडित जी कोई बात नहीं है, जब खाना घर में खाना यहाँ खाने क्या फर्क पड़ता है। खाना बन गया तो पंडित जी खाना लगा दिया। तो उसमें वैसे कहने लगे पंडित जी हम आपको अपने हाथ खाना खिलाना चाहते हैं। कहीं पागल तुम्हारे हाथ हम खाना खाएंगे? 100 रुपये और पकड़ाया उस वैसे ने। पंडित जी लीजिए। कहले कोई बात नहीं, ज़्यादा पेट ही में है, तुम खिलाओ चाहे हम खाएं, कोई की बात है। पंडित उसने रोटी तोड़ी और जैसे मुंह पंडित जी खोला, बड़ा कंटा मुंह खींच के मारा पंडित जी को। पंडित जी ने कहा ये क्या कर रही हो? कहने तुम्हारे सवाल का जवाब ये है। अब भी नहीं समझे, पाप का बाप लोभ है। तुम्हें पैसा देते गए और तुम जो ढिलो चले गए करके।
तो पाप का बाप लोभ है, जहाँ पर लोभ होगा वहाँ पाप करवा देगा। ठीक, इसी बातों में धन्यवाद। अब योगा टाइम हो गया। योगा